ये उन देशों में से शुमार है जो अपने कड़े नियम और कानूनों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये देश मध्य एशिया का एक लैंडलॉक कंट्री है। कजाकिस्तान के बाद मध्य एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो एक यूनिक वीडियो है और आज की वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली वीडियो है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग फैक्ट्स भी हैं, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। हम इस वीडियो में रिएक्शन कर रहे हैं जिसका टाइटल है सबसे खराब मुस्लिम देश, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ट्रेवल टूरिज्म, यानी तुर्कमेनिस्तान के बारे में यहाँ बात की जा रही है और ये सबसे खराब मुस्लिम देश है, ऐसा वीडियो में और टाइटल में क्लेम किया जा रहा है। तो हम इसमें जानते हैं कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या हुआ और इस देश में ऐसा क्या चल रहा है कि ये सबसे खराब मुस्लिम देश है। तो पहले हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, प्ले करते हैं, जानकारी लेते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते हैं। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद कुछ आपसे बातें करते हैं और मुझे जानने की इच्छा है कि आखिरकार सबसे खराब मुस्लिम देश ये क्यों बन गया है। मुस्लिम देश हो या कोई भी देश हो, यहाँ पे रिलीजन से मतलब नहीं है, ये सबसे खराब देश क्यों है हम ये जानेंगे। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। आइए दोस्तों, एक ऐसा देश जिसने कई सालों तक दुनिया के लिए अपने घर के दरवाजे बंद रखे। अच्छा। जी हाँ, लेकिन 2023 में इस देश ने हम सबके लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उन देशों में से शुमार है जो अपने कड़े नियम और कानूनों के लिए जाना जाता है। यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। अच्छा। और देश के ऊपर कई कड़े नियम और कानून लगा दिए थे। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग अपनी मन मर्जी से ना ही दाढ़ी रख सकते थे और ना ही शेव करा सकते थे। यहाँ पर ऐसे ऐसे कानून लागू किए गए जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उन देशों के लिस्ट में शुमार है जहाँ पर सबसे कम पर्यटक गए। कारण आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक यूनिक और विचित्र देश की सैर पर। नाम है तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों, ये देश मध्य एशिया का एक लैंडलॉक कंट्री है। कजाकिस्तान के बाद मध्य एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। इसके बॉर्डर अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कैस्पियन सागर से लगते हैं। फारसी भाषा से इसका नाम लिया गया है जिसका मतलब होता है तुर्कों की भूमि। अच्छा। आबादी के हिसाब से करीब 60 लाख लोग यहाँ रहते हैं। इतना ही नहीं, तुर्कमेनिस्तान में 70% से ज्यादा हिस्सा काराकुम रेगिस्तान से घिरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान सब कुछ है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है इस देश में वीजा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। दरअसल इस देश ने अपनी वीजा पॉलिसी को काफी टफ बनाया हुआ है और यही कारण है कि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं जा पाते हैं। और एक कारण ये भी है कि ये देश काफी महंगा है। हालांकि दोस्तों, ये देश मुस्लिम देश है, लेकिन महंगाई के मामले में तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसकी राजधानी देश से भी ज्यादा महंगी है और कहा जाता है कि यहाँ पर 4 गुना ज्यादा महंगा सामान मिलता है। दोस्तों, सालों तक ये देश दुनिया से अलग थलग रहा। मार्च 2023 में पर्यटकों के लिए इसने अपने द्वार खोले और खूबसूरत देश को देखने के लिए यहाँ लोगों ने जाना शुरू किया। लेकिन यहाँ के लोग कभी कभी आपको रूड भी नजर आएंगे जब भी आप इनसे बात करेंगे। कहा जाता है कि अगर आपने यहाँ के लोगों से हेल्प मांग ली तो ये ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे आपने उनका फेफड़ा या किडनी मांग ली हो। अच्छा। इसी के साथ आपको बता दें कि इस देश की राजधानी है अशगाबाद। इसका मतलब होता है मोहब्बत का शहर। अब ये शहर मोहब्बत का है या नहीं, ये तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, सफेद संगमरमर, कालीन बुनाई और प्राचीन स्मारक यहाँ के मशहूर हैं। अशगाबाद शहर ईरान तुर्कमेनिस्तान सीमा से करीब 50 किलोमीटर दूर है। ये शहर जीवंत शहर है। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। दोस्तों, संगमरमर से बनी इमारतें आपको नजर आएंगी और पर्यटन के लिए बहुत सारी जगह। एक्सप्लोर करने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि शहर भरा पड़ा है नए भवनों से, बगीचों से और पार्कों से। यहाँ म्यूजियम और सफेद संगमरमर से ढका अशगाबाद आपका इंतजार कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान में नरक का द्वार भी है। अच्छा। गेट्स ऑफ हेल भी कहा जाता है। नरक का दरवाजा एक विशाल गड्ढा जैसा है जो आपको दिख रहा है इस समय। इसमें आग निकलती रहती है। 230 फीट चौड़ा है और ये गड्ढा पिछले कई सालों से लगातार जल रहा है। इस गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक बड़ी आबादी समा सकती है। हालांकि तुर्कमेनिस्तान के जो भूवैज्ञानिक हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस आग को बुझाने का प्रयास शुरू हो गया है क्योंकि अब ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, इस देश में सिर्फ ये गड्ढा या ये नरक का द्वार ही नहीं है जो फेमस है,
बल्कि अजीब गरीब नियम कानून के लिए भी ये देश जाना जाता है। अच्छा। खासकर अपने पूर्व राष्ट्रपति को लेकर। 1991 में सोवियत शासन से आजाद हुआ ये देश और इसके पहले राष्ट्रपति बने नियाज़ोव, जो खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर चुके थे। हालांकि 2006 में उनकी मृत्यु हो गई और दोबारा इस देश को आजादी मिली। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1997 की बात है, जब यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति को हार्ट की प्रॉब्लम हुई। राष्ट्रपति ने सभी सरकारी कर्मचारियों को स्वस्थ रहने की सलाह दे दी और वो स्मोकिंग करते थे तो डॉक्टरों ने उनकी स्मोकिंग को छुड़ा दिया और उसके बाद उन्होंने पूरे देश को फरमान जारी कर दिया कि कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान अवैध कर दिया गया। हालांकि ये काम तो खैर अच्छा किया। और उसके बाद उन्होंने 2001 में एक किताब लिखी जिसे स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में पढ़ने के लिए रख दिया गया और इसे कंपलसरी बना दिया गया। राष्ट्रपति ने इस किताब को सभी मस्जिदों में भी रखवाया और जिन मस्जिदों ने इसको रखने से मना करा उनको ध्वस्त करने की उन्होंने धमकी भी दी थी। अच्छा। इतना ही नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति नियाज़ोव ने तुर्कमेनबासी रूही मस्जिद के पास अपने और अपने परिवार के लिए एक मकबरा बनाने के लिए एक फ्रांसीसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। मकबरा पूरी तरह से इतावली संगमरमर से बनाया गया और यहाँ आने वाले लोग दफन कक्ष को देखने के लिए झुक कर जाते हैं, ताकि उनका ये कहना था कि जो भी उनके गृह में जाए वो उन्हें सम्मान देने के लिए झुके और इसी की वजह से इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया। और इतना ही नहीं, अपनी एक इन्होंने सुनहरी मूर्ति भी बनवाई जो सूर्य के साथ घूमती है। अपने आप में ये बहुत यूनिक है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग जाते हैं। एक जगह बहुत ही यूनिक है, नाम है दख्तिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन शहरों में से एक है। ये कैस्पियन सागर के पास है और बाल्कन क्षेत्र में स्थित है। आपको पता है, ये बड़ा सा कब्रिस्तान एक मकबरा, मीनारें, किले बंद दीवारों के अवशेष और कारवा सराय यहाँ पर आपको दिखेंगे। मिस्सिरियन घाटी में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र में सबसे असामान्य स्थानों में से ये एक है। इसे तुर्कमेनिस्तान के दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे महत्वपूर्ण मध्ययुगीन मरुघान माना जाता है, जिसमें प्राचीन बस्तियां और 10वीं-12वीं शताब्दी में स्मारक के मीनार मिलेंगे। यहाँ इस्लामी कला की सबसे प्राचीन मस्जिद भी आपको मिलेगी। साथ ही प्राचीन मशात नामक कब्र भी यहीं पर है। शहर बहुत खराब स्थिति में बचा हुआ है और अधिकांश संरचनाएं तो रेतीले रेत से ढक गई हैं। लेकिन इतिहास गवाही देता है इस जगह की। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जगह है। हालांकि रेगिस्तानी देश है, लेकिन इसकी यांकाला घाटी बहुत खूबसूरत है। घाटी की दीवारों के किनारों पर गुलाबी, लाल और पीले रंग की चट्टानों की पट्टियों के साथ ये अद्भुत दिखती है। 60-100 मीटर ऊंची है ये चट्टानें और कैस्पियन सागर के कारावोगास घाटी पर 25 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई हैं। रेगिस्तान की रेत से प्रभावित चूना पत्थर की ये संरचनाएं उभरती हैं और बहुत खूबसूरत लगती है। क्या बात है, वाह। बारिश में घाटियों का रंग चमकता है, सफेद, पीला, नारंगी, लाल, और ये सीरियसली अपने आप में बहुत यूनिक लगता है। सीरियसली दोस्तों, मरुस्थल से भरी ये जगह, रंग बिरंगी घटाएं और घाटी आपको जरूर अट्रैक्ट करेंगी। समय हो तो मर्व जरूर जाइएगा। प्राचीन शहर है, खंडहर जैसा, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से था। 1999 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में आया। खंडहर में 4000 साल का इतिहास है। 11वीं शताब्दी तक ये इस्लामी दुनिया के महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्रों में से था। ये महान सेल्जुक साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करता था। करीब 5 लाख लोग यहाँ रहते थे, लेकिन आज वीरान है। ऑलराइट दोस्तों, काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन और काफ़ी कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला इस वीडियो के जरिए से। लेकिन ये बताइए कि अगर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कानून को इम्प्लीमेंट करना, ये कहाँ का इंसाफ है? और राष्ट्रपति जी ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। हो सकता है इन्होंने या इनके जरिए से ऐसे कानून बनाए गए हों जो आम जनता को पसंद नहीं आए हों। तो इस तरीके से कानून वगैरह बनाना या इस तरीके की जोर जबरदस्ती करना अपनी जनता के साथ, ये कहीं ना कहीं गलत बात होती है। तो इस तरीके का कानून बनाना और उनको जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करवाना देश के अंदर, ये कहीं ना कहीं जुल्म है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर नागरिक को, हर देशवासी को
अपना अधिकार होना चाहिए, इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सके। गवर्नमेंट को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो उनके हिसाब से जिएं, क्योंकि हर इंसान की अपनी पसंद होती है, हर इंसान की अलग अलग इच्छाएं होती हैं और हर इंसान के जीने का तरीका भी अलग होता है। तो गवर्नमेंट को कोई इसमें ख़ास रूल नहीं बनाना चाहिए कि आपको यही करना है, आपको वही करना है। वीडियो में बताया कि वो किस तरीके से आपको शेव करना है और दाढ़ी रखना है या नहीं रखना है, ये भी गवर्नमेंट बताएगी। अच्छी बात तो ये है कि इस देश में राज करने वाले नेता लोगों को समझ में आया कि इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है और उन्होंने अब पब्लिक के लिए अपने दरवाजे ओपन किए हैं। अब कोई भी वहाँ पे आ जा सकता है, ये एक अच्छी खबर है और ये उस देश के लिए भी अच्छा होगा। और जो लोग उस देश की ब्यूटी को देखना चाहते हैं, उस देश की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, वहाँ के नेचर को और वहाँ के हिस्ट्री को एंजॉय करना चाहते हैं, वो जा कर के देख भी सकते हैं। ये अच्छा हुआ। इस तरीके से वहाँ के कल्चर के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स जब वहाँ पे जाएंगे तो हमें वहाँ की संस्कृति के बारे में और कुछ जानने को मिलेगा। ये अच्छी बात है कि वहाँ पे जो कानून ज़बरदस्ती वाला लगा हुआ था उसको हटाया और आम जनता के लिए वहाँ पे उन्होंने टूरिज़्म को ओपन किया। कहते हैं कि ये एक मुस्लिम देश है, तो मुस्लिम देश भले ही है, लेकिन इस्लाम कभी भी ऐसा नहीं कहता कि आप ऐसे कानून लगाइए जिससे आपके देशवासी, आपके नागरिक परेशान होते हों। इस्लाम कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, न किसी को हर्ट करना चाहता है, न तो किसी के अधिकारों को छीनता है। ये वहाँ के राष्ट्रपति का अपना पर्सनल डिसीजन था कि वो अपने देश में कैसा कानून लगाएंगे। जाहिर सी बात है, जिसका वहाँ पे हुकूमत है वो अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा हुकूमत करे, लेकिन इसमें इस्लाम का कोई दखल नहीं है। इस्लाम की टीचिंग्स अलग हैं और इन नेता लोगों ने अपनी मर्जी से ऐसे कानून वहाँ पे लगाए थे। इस्लाम से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पर रिएक्शन बनाएं और आपकी बताए वीडियोज़ पर रिएक्शन बनाएं, तो आप हमें वीडियो का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर इंस्टाग्राम पर लिंक वगैरह सेंड कर सकते हैं, हम बना देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।